हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वीडियो के ऊपर जिसका टाइटल बेसिकली ठग लाइफ है ऑन योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। सो ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, चलते वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। कुशीनगर का हाल बिल्कुल बर्मा जैसा हो रहा है। मुसलमान वर्ग वहाँ सांस नहीं ले पा रहे। आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। भारत का विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूँ। सर, वो कोई भी हो। ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे। बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी जो है। मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, अयो जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई किला विरासत है, नहीं, कुतुब मीनार जो है, देश बिना के हित में लपेट होगा के। हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। देश के हित में मतलब मानते हैं जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है। उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहाँ मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना है गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात कर रहे हो? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है। उसमें जाति मत और पंथ कहाँ की बात आती है? जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूँ। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ। सर, वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूँ। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूँ। तो फिर हिंदी के नाम वो पर फिर बात वहाँ के लोग करते हैं। अंग्रेजी जानते हैं, मैं तो जानना हम चाहता हिंदी के हूँ, नाम पर क्यों ना नाम रखें? हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों, सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों और आदर्शों पर अगर उतरे तो मैं समझती हूँ ज़्यादा आप लोकप्रिय होंगे। और इस देश को कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है। ये एक साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। आप लोग सिर्फ देशभक्ति नहीं है, पूरा देश देशभक्त है। बात सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी और बस हम यही बोलिए ना, हिंदुस्तानी हैं। यही आप बोलिए, कहने से नहीं बोलेंगे। यही बोलिए। हम लोगों के आत्मा हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की और आत्मा कहती है। इसीलिए कह रहे हैं। आप लोगों के दबाव से तो नहीं कहते। यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। और अगर वही बात मैं कह रहा हूँ तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी? आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान, औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी एजुकेशन में कितने पीछे। ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आज़ादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। योगी जी से मैं सहमत हूँ कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं, ये उठाए मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत और इसकी बात, वहाँ जो पार्टियाँ जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियाँ भी वहाँ मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाह नवाज हुसैन जैसा बने,
पहला व्यक्ति रहूँगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। आपके समर्थक कहते हैं कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, इसका नारे का क्या मतलब है और ये डराने वाला नहीं है? अरे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तस्माद योगी भवा अर्जुन, अर्जुन को कहा अर्जुन योगी बनो। अगर प्रदेश का हर नागरिक योगी बन जाएगा तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, विकास भी हो जाएगी, सुरक्षा भी हो जाएगी। ये वीडियो है जिसमें बात की जा रही है मुसलमानों के ऊपर, बहुत ज़्यादा बात को हाईलाइट किया गया है और उसमें उनके विकास की बात की गई है, उनकी गुर्बत की बात को हाईलाइट किया गया है। सो योगी जी ने कहा है कि ये अगर आप बात उनसे पूछें जो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं इतने सालों से, और ये बात सही है कि सवाल उनसे ही पूछना चाहिए जो उस एरिया के वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ पर हुकूमत चला रहे होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग जिनको अपना वोट बैंक समझते हैं वहाँ पर ही ज़्यादातर गुर्बत पाई जाती है। रीज़न ये है कि वो उनको उन मसलों से निकालने की कोशिश नहीं करते। अगर वो मसलों से निकालेंगे, उनको पता है कि भाई फिर तो सब कुछ सेट हो जाएगा और फिर हम लोगों का जो है वो पत्ता खलास हो जाएगा। अब जैसे कि ये लोग जो हैं, अब जो जितने अपन हमारे सिंध में ही ले लें, पाकिस्तान में देखें, सिंध में अगर आप देखते हैं तो सिंध में बहुत सारे गुर्बत अंदरून सिंध में पाई जाती है। अंदरून सिंध लाइक जो छोटे छोटे शहर हैं, गाँव हैं, देहात हैं, सखर साइड पर या फिर कोई भी ऐसे। सो वहाँ पर, और आप देखें ना यहाँ पर सिंध में गवर्नमेंट किसकी है, वो है पीपल्स पार्टी की, और उनका नारा क्या है, रोटी कपड़ा मकान। मिलता कुछ नहीं है पर इसी से ही लोगों को उन्होंने बनाया हुआ है। मतलब ये निंजा टेक्निक है कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान का जो है वो ऑफ़र करके उनको जो है वो हमेशा ही यूज़ किया जाता है, और अब तक जो है वो लोग उनको वोट देते आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नारा रोटी कपड़ा मकान। मिलता कुछ नहीं है, ये रियलिटी है, और मिलता भी होगा तो बहुत कम लोगों को, और वो भी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए मिलता होगा। और आपको पता ही है कि यही सारे रूल्स होते हैं, इसी वजह से ही लोग जो हैं वो गुर्बत में रह जाते हैं और उनको शऊर नहीं होता, उनको तालीम का इतना नहीं होता। इसलिए और मेन चीज़ है कि इन लोगों को तालीम भी इतनी नहीं दी जाती है और इनके एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि गुर्बत में लोग होते हैं फिर वो काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वो काम करते हैं बल्कि तालीम नहीं करते। कम उम्र में ही वो जॉब्स स्टार्ट कर देते हैं, मजदूरियाँ स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी तालीम नहीं होती। और अगर हम देखते हैं कि अगर उनके पास तालीम आ जाती है, मतलब जो सही लोग होते हैं वो तो पढ़ते भी हैं, फिर उनको समझ भी आ जाती है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों को मतलब देखनी है। और दूसरा ये कि उसमें हिंदुस्तानी की बात की गई कि हम हिंदुस्तानी मानते हैं और हैं दिल से, और आपके कहने पे दबाव पे हम नहीं करेंगे, फीमेल ने कहा। जबकि योगी जी ने कहा कि जब कहा है मतलब है तो है ऐसा, और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। तो ये बात भी सही है कि हर मुसलमान जो है वहाँ पर जो रहते हैं, जाहिर सी बात है वो लोग तो दिल से मानते होंगे कि दे आर मुस्लिम, मतलब मुस्लिम है या हिंदू हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट दे आर हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी जो है वो बेसिकली वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं, और करना भी चाहिए, रह रहे हैं और इस चीज़ को प्राउड भी करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है गाइस। सो आई होप कि ये जो मतलब इन चीज़ों पे ना हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम कम्युनिटी, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है, जबकि मैं ये देख रही हूँ कि ये इतना बड़ा इशू नहीं बनता जितना बड़ा इश्यूज़ लोग बना रहे हैं कि मुस्लिम्स के राइट्स और मुस्लिम्स के ये। क्योंकि मैंने अब तक जितने भी लोगों को देखा है वो सब सही चल रहे हैं और उनके राइट्स भी मिल रहे हैं, और दे आर वेरी हैप्पी। इवन तो मैं खुद भी मिल चुकी हूँ मुस्लिम हिंदुस्तानी से, और वो लोग कहते हैं कि वी आर हैप्पी, एंड ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड बस यही है इसमें ख़ास जो मुझे लगा वो यही लगा। बाकी यही कहूँगी गाइस कि मिलजुल कर रहें, और ये दुश्मनों की और आसपास के लोगों की बातें सुनकर अपने घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करा जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। एंड मैं योगी जी के बारे में लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगी कि योगी जी एक मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है और काम बहुत अच्छा करते हैं। और जैसे कि उर्दू पे इन्होंने बात की तो वो भी एक लॉजिकली बात थी कि देखो अगर हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी बोली जाती है, उर्दू का नाम निशान नहीं है, सो उर्दू ही क्यों, वाई उर्दू, है ना। हिंदी ठीक है और कंट्री उनकी है, वो लोग चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जब था तो था, अब नहीं है उर्दू, अब तो फिर क्यों उसको नाम रखा जाए। तो इट्स ऑल अप टू द गवर्नमेंट कि वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहिए। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है। बस मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पर। जो है वो काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और हर चीज़ में टॉप पर आ रही है। तो इट्स मीन कि कुछ तो गवर्नमेंट कर ही रही है ना, तभी तो आ रही है, ऐसे तो नहीं आती है। सो खैर मुझे तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी योगी जी की एंड ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। इनको सपोर्ट भी करें और हमेशा जो है वो अगर कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छा बोले भी। सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।